हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग अभी दे रहे हैं जॉब अपडेट्स। तो अभी जो जॉब अपडेट आ रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिविल ब्रांच के लिए यूपी में। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये जो वैकेंसी निकला है वो यूपी में निकला है, मोस्टली सिविल के लिए। जो सिविल से डिप्लोमा किए वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका एडवर्टाइजमेंट आया था 7/3/2024 को। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 7/5/2024 से और चलेगा 7/6/2024 तक। और जो भी आपका करेक्शन विंडो है, जो भी अगर आप एप्लीकेशन गलत कर देते हो सही करने के लिए 14/6/2024 तक खुला रहेगा। ठीक है, करेक्शन विंडो। तो यहाँ तक आपको नहीं जाना है, आपको पहले ही फॉर्म करेक्ट फिल करना। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि वैकेंसी कैसा है। तो आप जब स्क्रॉल करोगे, इस चीज़ का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा है एप्लीकेशन फ़ीस। तो आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी कुछ भी हो, आपको 25 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, डिसेंट है। उसके बाद थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वैकेंसी कैसा है। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी आपको दिखेगा यहाँ पे सिविल में दिखेगा। ठीक है, पहला है लोक निर्माण विभाग लखनऊ, ग्रामीण अभियंता विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम। तो ये सब जो आप पोस्ट देख रहे हैं यहाँ पे जो है, ये सब आपका पोस्ट है और पोस्ट नंबर इतना है, इतना वैकेंसी है इस पोस्ट में। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट ये ध्यान देना है कि आप जो भी पोस्ट पे भर रहे हो उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री भी होना चाहिए। ठीक है, जो जो इस पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप इस पोस्ट को अपने दिमाग में रखोगे और इसी के पीडीएफ के नीचे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो। जनरल के लिए कितना है, 13424 है, ओबीसी एसटी एससी इस तरह से बायफरगेट कर करके टोटल जो वैकेंसी है वो 2847 यहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए भी अलग से वैकेंसी है। ठीक है, जो जो पोस्ट ऊपर था वही पोस्ट नीचे है, बट ये जो 21 है जनरल में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये LWHH OL LC ये सब का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, डिटेल में लिखा हुआ। आप जो भी चीज़ में आते हो, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो और इन सब कंडीशन किस में आते हो, आप अप्लाई कर सकते हो देख करके। ठीक है, उसके बाद फिर आता है डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फॉर्म भरोगे, जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है 6 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे आकर के आपको देखना है कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आप लोक निर्माण विभाग लखनऊ के लिए अप्लाई कर रहे हो तब, अगर आप ग्रामीण अभियंता विभाग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसको पूरा पढ़ेंगे। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेते हो बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ेल हो जाते हो तो वो पोस्ट आपका चला जाएगा। तो ये चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं, नहीं और कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप यहाँ तक पहुँचोगे कैसे। तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आकर के यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जो 7/6/2014 जो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिविल इंजीनियर में। फिर यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और यूज इंस्ट्रक्शन, आप इंस्ट्रक्शन जान सकते हो। और यहाँ से आपको अप्लाई पे क्लिक करना। जब यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ऐसा लोडिंग होगा। जब आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जूनियर इंजीनियर सिविल मेंस एग्जामिनेशन PT 2020। ठीक है, यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हो और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे जा सकते हो। तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएगा, फ़ीस स्ट्रक्चर दे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी बाइफर्केशन, ये सब इंस्ट्रक्शन आपको देखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके आई एग्री क्लिक करना। जब आप ये क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा थ्रू पर्सनल डिटेल। तो आप पहले तो यहाँ पे आपको PET देना होना चाहिए। ठीक ना, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप ये दिए हो तभी एलिजिबल है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूपी का डोमिसाइल है कि नहीं। अगर आपको कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है तो यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है और एंटर हो। यहाँ से जब आप फिर क्लिक करोगे आगे के लिए तो आप आगे लॉगिन हो पाओगे। फिर वहाँ पर आपको डिटेल देना। और दूसरा तरीका है लॉगिन करने के लिए थ्रू OTP।
ठीक है। अगर आप इतना सब कुछ नहीं देना चाहते हो, आप पहले ही पीटी में रजिस्टर्ड हो, तो डायरेक्ट आप ओटीपी दे करके सबमिट कर सकते हो, वहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, तो आप फॉर्म के कुछ प्रोसेस से बच जाओगे। तो ये था पूरा वीडियो, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर इसका आप फुल डिटेल जानना चाहते हो कि एप्लीकेशन में कैसे भरें, तो नीचे कमेंट करें, या फिर और भी अगला कोई वैकेंसी आता है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।